हेलो स्टूडेंट्स, चलिए देखिए क्या पढ़ते हैं इथरो के निर्माण की विधियां। ठीक है ना, क्या पढ़ेंगे? इथरो के निर्माण की विधियां। देखिए जो इथरो के निर्माण की विधियां होती है वो निम्न प्रकार से की जा सकती है। ठीक है, इसका निर्माण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। तो पहला देखिए पढ़ेंगे हम, पहला किससे पढ़ेंगे? एल्कोहालों से। इसका निर्माण किससे पढ़ेंगे? एल्कोहालों से। एल्कोहालों से पहला देखिए क्या पढ़ना है आपको? एल्कोहालों से। देखिए जो क्या होता है ईथर का निर्माण, पहला किससे पढ़ेंगे? एल्कोहालों से ईथर का निर्माण। देखिए ये भी एल्कोहालों से निम्न प्रकार से भी कर सकते हैं, ईथर का निर्माण। ठीक है ना, एल्कोहल से आप ईथर का निर्माण निम्न प्रकार से कर सकते हैं। तो पहला देखिए कैसे कर सकते हैं, इसमें ए नंबर पढ़ लीजिएगा। क्या है? निर्जलीकरण द्वारा। क्या है? निर्जलीकरण द्वारा। मतलब कि क्या होता है, जो अल्कोहल है, अल्कोहल में से निर्जली मतलब क्या होता है? निर्जली मतलब जल का क्या हो जाए? निकलना। समझ रहे हैं ना? अगर जल को निकाल देंगे तो क्या बन जाएगा? अल्कोहल से वो आपका ईथर बन जाएगा। ठीक है ना? तो निर्जलीकरण मतलब क्या होता है? अल्कोहल को क्या करते हैं? H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ ये भी ध्यान रखिएगा, निर्जलीकरण में अगर H2SO4 ले रहे हैं उसमें ज़्यादा गर्म नहीं करना है। कहाँ तक करना है? 140 डिग्री सेल्सियस तक ही करना है, नहीं तो क्या बन जाएगा? आपका एल्कीन बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कोई भी आप अल्कोहल ले रहे हैं, समझ रहे हैं ना? अल्कोहल को कैसे कर रहे हैं? ये भी देखिए अल्कोहल है, मैं इसको 2 टाइम अल्कोहल लिख दे रहा हूँ, 2R OH। अब देखिए इसी को 2H लिख सकते हैं, नहीं तो 1 टाइम ये लिख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए आपका अल्कोहल है। ठीक है ना, अल्कोहल के किसकी उपस्थिति में गर्म कर रहे हैं आप? सांद्र H2SO4। किसकी? सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में इसको कितना गर्म कर रहे हैं? 140 डिग्री सेल्सियस पर क्या कर रहे हैं? इसको गर्म कर रहे हैं। तो आपका देखिए क्या बन जाएगा? यही आपका क्या निकल जाएगा? ये आपका जल निकल जाएगा और ये आपका जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा ROR, ईथर बन जाएगा, प्लस आपका ये जल ये बन जाएगा। ठीक है ना, इतना देखिए समझिए, ये इंपॉर्टेंट है। ये कितना होना चाहिए आपका? 140 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। लेकिन अगर देखिए इसको क्या करते हैं, अगर उच्च ताप पर करते हैं, ठीक है ना, अगर ज्यादा ताप लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? एल्कीन बन जाएगा। ठीक है, तो आपका ये ईथर नहीं बनेगा। अगर इसको बहुत और ज्यादा गर्म कर देंगे तो क्या बन जाएगा? एल्कीन बन जाएगा। तो ध्यान रखना है इसमें, ये टेम्परेचर ध्यान रखना। ठीक है ना, तो अब इसको कैसे लिखेंगे? इसको देखिए कह सकते हैं कि सांद्र H2SO4 के साथ 140 डिग्री पर गर्म करने पर क्या होता है? आपका ईथर का निर्माण होता है। ठीक है ना, जब क्या करते हैं सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में अल्कोहल को गर्म करने पर क्या होता है? ईथर का निर्माण होता है। ये इंपॉर्टेंट है, 140 डिग्री सेल्सियस। ज्यादा करेंगे तो क्या हो जाएगा? आपका एल्कीन बन जाएगा। ठीक है, अब चलिए देखिए यहाँ पे इसका क्या देख लीजिए, आप इसकी क्रियाविधि देख लीजिए कैसे ये बना है। ठीक है ना, बता दे रहे हैं ये क्रियाविधि आपके देखिए बुक में दिया गया है इसका क्रियाविधि। ठीक है, देखिए यही है आपका क्रियाविधि है। पहले देखिए क्या होता है, इसमें 3 स्टेप होते हैं। क्या होते हैं? क्रियाविधि। इसकी देखिए क्रियाविधि कि ये कैसे आपका बना। यही जो बना था आपका 2ROH था, किसकी उपस्थिति में कर रहे थे आप? सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में इसको 140 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर रहे हैं। तो आपका ROR बन रहा प्लस ये क्या? जल बन रहा है। अब इसी की क्या देखेंगे? क्रियाविधि देखेंगे। ठीक है ना, क्या देखेंगे? क्रियाविधि। तो देखिए पहले स्टेप में क्या करते हैं, यहाँ पे अल्कोहल का प्रोटनीकरण कराते हैं। मतलब H2SO4 है, ये क्या होगा? देखिए H2SO4 है, किसमें टूटेगा? ये आपका टूटेगा H पॉजिटिव प्लस क्या होता है? HSO4 नेगेटिव आयन में। तो H पॉजिटिव से मतलब पहला क्या कराएंगे आप? प्रोटोनीकरण। तो ए वाले स्टेप में होगा, इसकी क्रियाविधि में क्या होगा? अल्कोहल का प्रोटोनीकरण। ठीक है ना, पहला देखिए क्या होगा? प्रोटोनीकरण मतलब H पॉजिटिव से जो अल्कोहल है उस पर रिएक्शन कराएंगे। ठीक है ना, तो देखिए आप करवा रहे हैं यहाँ पे, ये आपका R है। ठीक है, दूसरा ये आपका मान लीजिए ये CH2 है,
यहाँ पे भी आपका CH2 है, ठीक है, ये आपका क्या है O है, ये आपका H है। इस पे देखिए कितने इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे ये आपके क्या है इलेक्ट्रॉन्स है ना। अब देखिए ये क्या करेंगे, H पॉजिटिव, जो ये H पॉजिटिव रहेगा, H पॉजिटिव इस पर क्या करेगा, आक्रमण करेगा, देखिए इस पर अटैक करेगा, ठीक है। तो ये इससे क्या बना लेगा, बंध बना लेगा, ठीक है ना। तो जब इससे बंध बनाएगा, H पॉजिटिव अटैक करेगा तो क्या हो जाएगा, R क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये CH2, ये भी क्या रहेगा आपका सेम रहेगा CH2। फिर ये वाला क्या हो जाएगा O, इस साइड भी एक हाइड्रोजन, यहाँ पे भी ये जुड़ गया और इस पे 2 इलेक्ट्रॉन। अब क्या आ गया, पॉजिटिव का आवेश आ गया, मतलब जो आपकी ऑक्सीजन है क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रही है, ये अपना दे दी, ठीक है ना, किसको, हाइड्रोजन को। अब देखिए क्या होगा यहाँ पे, ये तो एक अल्कोहल का करा दिए, ठीक है, एक अल्कोहल हो गया। दूसरा वाला अल्कोहल क्या करेगा, उस पर क्या करेगा, अटैक करेगा। दूसरा देखिए आप क्या हो जाएगा, बी वाले स्टेप में क्या होगा आपका, क्या लिख सकते हैं कि ऑक्सोनियम आयन पर ये क्या बना है आपका, ऑक्सोनियम आयन है। फिर नाभिक रागी क्या करेगा, आक्रमण करेगा। देखिए लिख लीजिएगा दूसरे स्टेप में, ऑक्सोनियम आयन पर नाभिक रागी का आक्रमण नाभिक रागी का आक्रमण। देखिए ये क्या बना आपका, क्या है, ऑक्सोनियम आयन है। अब देखिए नाभिक रागी क्या रहेगा आपका, जो अल्कोहल है वही क्या कर देगा, उस पर आक्रमण कर देगा, ठीक है। तो ये आपका देखिए दूसरा वाला था RCH2, फर्दर CH2, आपका देखिए यही है आपका, ये क्या है आपका O है, इसको H ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, ये OH है। अब देखिए ये क्या है आपका, वही क्या नाभिक रागी है, ठीक है ना, सॉरी ऑक्सोनियम आयन है। ये क्या करेगा, ऑक्सोनियम आयन पर इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे R है, ये क्या है CH2, यहाँ पे ये O है, यहाँ पे भी H है, यहाँ पे भी H है, ठीक है। तो अब देखिए यही क्या करेगा आपका, यही जो है ये देखिए क्या करेंगे, ये आपके किस पर आक्रमण करेंगे, इस वाले कार्बन पर। देखिए इस वाले कार्बन पर जब करेंगे तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज रहता है, तो इलेक्ट्रॉन अपना लेकर के चला जाएगा, ठीक है। तो ये ऑक्सोनियम आयन पर क्या करता है, जब ये आक्रमण करता है, ठीक है, ये देखिए ऑक्सोनियम आयन पर क्या करता है, नाभिक रागी आक्रमण करेगा, तो जिससे ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के चला जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए क्या बन जाएगा यहाँ पे आपका, ये देखिए आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे यही देखिए आ रहा, यहाँ पे इसकी पोजीशन, ये जो हाइड्रोजन है इस पर आ जाएगी, समझ रहे हैं ना। यहाँ पे इसको देखिए यहीं पे ये लिख सकते हैं, यहाँ पे ये क्या RCH2 क्या है, RCH2 यहाँ पे क्या है, O है, ठीक है। यहाँ पे RCH2 यहाँ पे देखिए यही ऑक्सीजन आपकी आकर के इस पर जुड़ रही है, यहाँ पे है ना। और इस पर देखिए ये जो हाइड्रोजन ये कहाँ पे आ जाएगा, इस वाले क्या हो जाएगा, इस वाले कार्बन पर आ जाएगा। और यहाँ पे इस साइड भी देखिए क्या लगा आपका, 2 CH2 R समूह, और इस पर क्या आ जाएगा आपका, पॉजिटिव का आवेश आ जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया। यहाँ पे देखिए यही जो है, ये जो हाइड्रोजन जब इससे बंध बनाएगा, तो यहाँ पे देखिए इससे कर रहा, 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा, तो इससे क्या करता है, इससे बंध तोड़ लेता है, ठीक है ना। फिर ये जो हाइड्रोजन रहती है इसी कार्बन पर आकर के लग जाती है। यहाँ पे ये देखिए, इतना समझ में आया ना, ये दूसरे स्टेप में करेगा, ठीक है, ऑक्सोनियम आयन पर नाभिक रागी का आक्रमण। तो यहाँ पे ये देखिए बना। फिर तीसरे स्टेप में देखिए क्या होगा आपका, हाँ, और देखिए यहाँ पे ये क्या हो रहा था आपका, ये तो जल तो निकल ही रहा ना, प्लस ये H2O, यहाँ से इतना क्या निकल जाएगा आपका, जल निकल जाएगा। अब देखिए तीसरे स्टेप में क्या होगा आपका, विप्रोटोनीकरण। तीसरे में क्या होगा आपका, विप्रोटोनीकरण, मतलब जो प्रोटॉन आपका आया था वही निकल जाएगा। आप देखिए तीसरे वाले स्टेप में क्या होता है, विप्रोटोनीकरण, ठीक है। तीसरे में क्या होगा आपका, विप्रोटोनी, मतलब यही जो है आपका, ये देखिए क्या बना, RCH2 यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, ये पॉजिटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव का आवेश है, ये O है, ये क्या CH2R है। तो यहीं पे देखिए क्या होता है, विप्रोटोनी, मतलब ये जो कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, फिर ये आपका जो H पॉजिटिव रहता है, ये H पॉजिटिव में अपना निकल जाता है, ठीक है ना।
तो लास्ट में यही होता है आपका विप्रोटॉनीकरण होगा। तो यहाँ पे देखिए यही आपका क्या बन जाएगा, आपका ये क्या हो जाएगा, RCH2CH2O, यहाँ पे भी CH2CH2R प्लस यहाँ पे H पॉजिटिव जो आपका क्या था, H पॉजिटिव जो था आपका वो निकल गया, ठीक है ना। तो ये देखिए मैकेनिज्म थी, मैकेनिज्म उतना यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट नहीं थी, ठीक है ना। तो आप लोग मेन यहाँ पे फोकस करिएगा यहाँ पे कैसे इसका निर्माण होता है, ठीक है ना। इसमें और देखिए ज़्यादा तेज गर्म करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका एल्कीन बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए पहला तो पढ़ चुके निर्जलीकरण द्वारा, ठीक है ना। अब देखिए निर्जलीकरण में एक चीज के साथ और करा सकते हैं, यहाँ पे देखिए किसके साथ, Al2O3 के साथ। जब क्या करते हैं अल्कोहल का, आपका क्या है ROH है, अल्कोहल को क्या करते हैं Al2O3 की उपस्थिति में 250 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो भी क्या बनता है आपका R बनता है प्लस क्या बनता है, जल बनता है, ठीक है। निर्जलीकरण में तो देखिए यहाँ पे क्या करते हैं Al2O3 के साथ क्या करते हैं 250 डिग्री सेल्सियस पर अल्कोहल को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए आपका क्या बनता है, आपका इससे भी ईथर का निर्माण होता है, ठीक है। दूसरे इनमें क्या कर सकते हैं Al2O3 लेंगे, 250 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, ईथर बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये सब जो अभिक्रिया है ये क्या देती है, 1 डिग्री अल्कोहल को बनाने के लिए, समझ रहे हैं 2 और 3 डिग्री अल्कोहल इससे नहीं बनाया जाता, ठीक है ना। अब देखिए निर्जलीकरण द्वारा पढ़ चुके। अब देखिए क्या होता है डाईएजोमेथेन, देखिए दूसरा क्या देखेंगे बी वाला क्या है डाईएजोमेथेन से, किससे डाईएजोमेथेन की अल्कोहल पर क्रिया द्वारा, ठीक है। अब देखिए डाईएजोमेथेन जिसमें N2 होता वही तो होता आपका एजो, तो मान लीजिए आपका क्या है अल्कोहल, ये क्या हो गया अल्कोहल हो गया, ठीक है। डाईएजोमेथेन हो गया, कोई भी आप ले लीजिए यहाँ पे CH2 ये N2, ये क्या है डाईएजोमेथेन है, ठीक है ना। यही क्या है आपका डाईएजोमेथेन N2 एजो कहते हैं, ठीक है। ये अल्कोहल है, जब अल्कोहल की क्रिया किसके साथ कराते हैं डाईएजोमेथेन से, ठीक है ना। किसकी उपस्थिति में, देखिए फ्लूरोबोरिक अम्ल, किसके फ्लूरो HBF4, इसका नाम है फ्लूरोबोरिक अम्ल, फ्लूरोबोरिक, क्या नाम है फ्लूरोबोरिक अम्ल। देखिए इसकी देखिए क्या करते हैं, जब अल्कोहल को क्या करते हैं डाईएजोमेथेन के साथ अभिक्रिया कराते हैं, किसकी उपस्थिति में फ्लूरोबोरिक अम्ल, या फिर आप कर सकते हैं एल्युमिनियम एल्काक्साइड के साथ, तो भी आपका क्या बनता है ROCH3 प्लस आपकी क्या निकलती है, ये N2 गैस आपकी निकलती है। तो इसका देखिए क्या होगा मेथिल एथिल ईथर, तो भी क्या होता है आपका ईथर का निर्माण होता है, ठीक है। तो देखिए आप कह सकते हैं कि अल्कोहल की क्रिया फ्लूरोबोरिक अम्ल की उपस्थिति में डाइजोमेथेन के साथ कराने पर आपका ईथर का निर्माण होता है, ठीक है ना। तो इससे भी डाइजोमेथेन से भी क्या कर सकते हैं आप ईथर का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। इसको मिटा देना, हाँ चलिए ठीक है। अब देखिए तीसरा, आप देखिए आगे देखते हैं इसके सी वाला पार्ट। सी वाला देखिए क्या है एल्कीन पर योग द्वारा, किसके द्वारा एल्कीन पर योग द्वारा, ठीक है। अब देखिए जो अल्कोहल होते हैं, जब अल्कोहल क्या करते हैं एल्कीन से योग कराते हैं तो आपका देखिए क्या बनता है, ये CH2 है, इस साइड में CH2 प्लस क्या है आपका अल्कोहल है,
ये CH3 अल्कोहल है। इसमें देखिए उपस्थित में आप लेते हैं, पहला लिखेंगे आप क्या लिखेंगे, मर्क्यूरिक डाईफ्लोरो एसीटेट। क्या लेंगे आप उत्प्रेरक में, मर्क्यूरिक Hg डाईफ्लोरो एसीटेट, डाईफ्लोरो एसीटेट COCF डाईफ्लोरो एसीटेट, ठीक है ना। यही देखिए क्या COCF3 ये डाईफ्लोरो एसीटेट दूसरा आप क्या कराते हैं, फिर बाद में आप अपचयन कराते हैं यानी ABH4 के साथ कराते हैं, तो आपका क्या बन जाता है, यहीं पे देखिए CH3O CH2 और आपका R प्लस इसके साथ Hg बनता है, प्लस इसी के साथ आपका क्या बनता है 2CF3COOH, ठीक है ना, ये आपका बनता है, ठीक है ना। तो देखिए यही क्या था, एल्कीन पर योग द्वारा जब क्या करते हैं इसमें क्या करते हैं, एल्कीन का क्या करते हैं, अल्कोहल से क्रिया कराते हो, किसकी उपस्थिति में, ये मर्क्यूरिक क्या है ट्राईफ्लोरो एसीटेट की उपस्थिति में कराते हैं। फिर इसके बाद क्या कराते हैं, आप अपचयन कर देंगे किसकी उपस्थिति में, यानी ABH4 की उपस्थिति में, तो आपका क्या बन जाएगा, आपका ये ईथर बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे क्या करते हैं, एल्कीन को सीधा ईथर से, देखिए एल्कीन को सीधा ईथर से परिवर्तित करने के लिए यह क्या है आपकी उत्तम विधि है, समझ रहे हैं ना, अच्छी विधि है। देखिए इसमें क्या करते हैं, इसमें देखिए एल्कीन की उपयुक्त अल्कोहल की उपस्थिति में मर्क्यूरिक, ये क्या है आपका मर्क्यूरिक ट्राईफ्लोरो, ये क्या है मर्क्यूरिक ट्राईफ्लोरो एसीटेट, ठीक है ना, से क्रिया कराते हैं। फिर इसके बाद जो योगोत्पाद आता है उसको क्या कराते हैं, यानी ABH4 से अपघटन करा देते हैं, तो आपका क्या बन जाता है, इसमें ये ईथर बन जाता है, ठीक है ना। तो जैसे एक और एग्जांपल देखिए, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे ये दिखा है आपका CH3, ये CH है, इस साइड भी आपका CH3, ये डबल बॉन्ड आपका क्या है यहाँ पे CH2 है, ठीक है। इसमें देखिए क्या करते हैं, एथेनॉल के साथ करा रहे हैं, CH3 CH2 आपका OH, ये क्या है आपका एथेनॉल है ना। जब देखिए एथेनॉल के साथ ये देखिए क्रिया कर रहा है, तो मैं यही बता रहा हूँ, देखिए आपको जब ये करेगा, ठीक है, तो देखिए आपका क्या बनेगा, यहाँ पे 1 2 3 था, तो यहाँ पे क्या लग गया था, यहाँ पे इस पर लगा था ना, यहाँ पे OCH3 यही किया था, तो अब देखिए यही बॉन्ड यहाँ पे देखिए आपका इस पर लगेगा, O वाला इस पर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए योगोत्पाद में पहले सीधा इतना लिख लीजिए, क्या बनेगा CH3, यहाँ पे क्या रहेगा C, इस साइड भी CH3 है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन क्या हो जाती है, ये निकल जाती है। फिर देखिए आपका क्या होता है, इस साइड है आपका ये देखिए CH2 है, ठीक है। अब देखिए यही क्या रहेगा, ये इस पर आकर के जुड़ जाएगा इस वाले कार्बन पर, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा O, इस साइड भी हो जाएगा आपका CH2 और फिर हो जाएगा CH2, तो देखिए यही आपका बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे केवल वही ऑक्सीजन की पोजीशन चेंज हो जाएगी, ठीक है। ये भी देखिए बहुत इजी था। अब चलिए आगे एक पढ़ लीजिए एल्किल हैलाइडों से, ठीक है। अल्कोहल से देखिए इसका निर्माण करने की विधियां पढ़ चुके, ठीक है। अब अल्कोहल से कैसे बनाते हैं आप ईथर, अल्कोहल से ईथर कैसे बनाते हैं, देख सॉरी एल्किल हैलाइड से, किससे, एल्किल हैलाइड से, एल्किल हैलाइड हैलाइडों से, देखिए एल्किल हैलाइडों से कैसे ईथरों का निर्माण करते हैं। तो इसमें देखिए पहला है, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, विलियमसन संश्लेषण द्वारा, विलियमसन संश्लेषण द्वारा, ठीक है ना। देखिए विलियमसन संश्लेषण द्वारा क्या करते हैं, आप ईथर का निर्माण करते हैं। ये देखिए नाम रिएक्शन है विलियमसन संश्लेषण द्वारा। इसमें देखिए एल्किल हैलाइड को क्या करते हैं, एल्किल हैलाइड को सोडियम या पोटेशियम एल्काक्साइड के साथ गर्म करने पर, देखिए ये आपका एल्किल हैलाइड है, ठीक है। फिर आपका सोडियम या पोटेशियम क्या है,
क्या कर एल्काक्साइड, देखिए सोडियम या पोटेशियम एल्काक्साइड के साथ ये RONA, यही क्या है सोडियम, ये क्या है सोडियम एल्काक्साइड है, समझ रहे हैं ना, ये क्या है आपका सोडियम एल्काक्साइड है। इसको लिख लीजिएगा सोडियम एल्काक्साइड, एल्काक्साइड। देखिए इसमें क्या करते हैं, जब एल्किल हैलाइड को सोडियम या पोटेशियम एल्काक्साइड के साथ क्या करते हैं गर्म करते हैं तो आपका क्या मिलता है, आपका ईथर प्राप्त होता है। ठीक है, ईथर का निर्माण होता है प्लस क्या बनता है आपका NaX। ठीक है, तो यही देखिए ये आपका X ये निकल जाता है, ये निकल जाता है। ठीक है, ये दोनों आपका निकल जाएंगे और आपका ईथर ये बन जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं क्वेश्चन में कि विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया पूछेगा तो आप बता देंगे जब क्या करते हैं एल्किल हैलाइड को सोडियम एल्काक्साइड या पोटेशियम एल्काक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनता है आपका ईथर का निर्माण होता है। ठीक है, अब देखिए आपको क्या बनाना रहेगा, अगर आपको फेनिल ईथर बनाना रहेगा, मतलब कि आपको कोई भी एरोमेटिक का ईथर बनाना रहेगा, मतलब बेंजीन वाले से कोई ईथर बनाना रहेगा, तो उसके लिए क्या करेंगे आप यहाँ पे क्या लेंगे आप, देखिए ये जो आप लिए हैं इसको क्या करेंगे, इसमें ये नहीं लेंगे कि आप देखिए क्या ले सकते हैं यहाँ पे CH3, यहाँ पे Br। ठीक है, इसका क्या नाम है मेथिल ब्रोमाइड है। ठीक है, जब क्या करते हैं सोडियम फिनाक्साइड, यही है ना सोडियम क्या है ONA, जब सोडियम फिनाक्साइड के साथ क्या करते हैं अभिक्रिया करते हैं, इसको लिख लीजिए, इसका नाम है मेथिल ब्रोमाइड। ब्रोमाइड को जब किसके साथ करते हैं सोडियम फिनाक्साइड, सोडियम फिनाक्साइड, सोडियम फिनाक्साइड के साथ क्या कर रहे हैं गर्म कर रहे हैं, तो आपका देखिए यही क्या बन जाएगा, यहाँ पे Na निकल जाएगा, ये आपका निकल जाएगा Br, तो आपका बन जाएगा यहाँ पे OCH3 प्लस आपका हो जाएगा NaBr, ये आपका बन जाएगा। ठीक है ना, इतना बन जाएगा ना। तो देखिए इसका देखिए नाम क्या रहेगा मेथिल फेनिल ईथर, इसका ये देखिए क्या बनेगा मेथिल फेनिल ईथर, मेथिल फेनिल ईथर क्या बनेगा मेथिल फेनिल ईथर। ठीक है ना, या फिर इसको सामान्य इसको कहते हैं कि क्या कहते हैं एनिसाल कहते हैं, क्या कहते हैं एनिसाल भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो ये देखिए बनेगा, यही देखिए विलियमसन संश्लेषण विधि है। ठीक है ना, तो ये क्या करते हैं एल्किल हैलाइड को क्या करते हैं सोडियम एल्काक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो आपका ईथर का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए ठीक है, अब आगे देखते हैं दूसरा, जब एल्किल हैलाइड को क्या करते हैं शुष्क सिल्वर ऑक्साइड के साथ गर्म करने पर। ठीक है ना, हाँ अब देखिए तीसरा नंबर, देखिए क्या पढ़ेंगे आप, जब एल्किल हैलाइड को क्या करते हैं शुष्क सिल्वर किसके साथ कराते हैं शुष्क सिल्वर ऑक्साइड के साथ, ऑक्साइड के साथ गर्म करने पर। ठीक है ना, ऑक्साइड के साथ गर्म करने पर देखिए अब क्या कर रहे हैं, जो एल्किल हैलाइड है उसको क्या कर रहे हैं आप शुष्क सिल्वर ऑक्साइड के साथ क्या कर रहे हैं गर्म कर दे रहे हैं, प्लस क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे सिल्वर ऑक्साइड का सूत्र लिख लीजिए Ag2O, किसके साथ कर रहे हैं यहाँ पे Ag2O के साथ क्या कर रहे हैं गर्म करने पर आपका देखिए क्या बन रहा है R बन जाएगा, प्लस इसके साथ आपका 2AgX बन जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए यही है, अगर सिल्वर
क्या करते हैं, एल्किल हैलाइड को क्या करते हैं, सिल्वर ऑक्साइड के साथ क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, तो भी आपका क्या बनेगा, ईथर का निर्माण होगा। ठीक है, इसमें देखिए कह सकते हैं एल्किल ऑक्साइड की क्रिया शुष्क ईथर के साथ एल्किल ऑक्साइड को क्या, एल्किल ऑक्साइड को शुष्क सिल्वर ऑक्साइड की उपस्थिति में गर्म करने पर आपका ईथर का निर्माण होता है। ठीक है, ये समझ गए हैं ना। चलिए ठीक है, ये समझ गए। अब देखिए यहाँ पे कुछ दिया गया है आपको, इसमें देखिए सावधानियां इसमें आपको बरतनी चाहिए। ठीक है, अगर देखिए क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, ठीक है ना, अगर देखिए क्या लिए हैं आप, फ्लास्क में सल्फ्यूरिक अम्ल लिए हैं, तो उस फ्लास्क को ठंडा करके हमेशा उस फ्लास्क को लाते हुए रहेंगे। ठीक है, नहीं तो फ्लास्क टूटने का डर रहता है। चलिए ठीक है, ये देखिए ये था इम्पोर्टेंट। और देखिए आगे क्या कर सकते हैं, हाँ अब देखिए तीसरा वाला एल्किल हैलाइड से। अब देखिए तीसरा क्या है, हैलोजनीकृत ईथर। किससे, हैलोजनी कृत ईथर, हैलोजनीकृत ईथर की क्रिया किसके साथ, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक, किसके साथ, RMG यक्स के साथ। ठीक है, अगर देखिए क्या हैलोजनीकृत क्या है, ईथर की क्रिया कराते हैं आप ग्रिगनार्ड अभिकर्मक के साथ कराते, तो भी आपका क्या बनता है, ईथर का निर्माण होता है। जैसे आपका CH3 आपका दिया गया CH2O CH2Cl, तो देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरोमेथाक्सी एथेन, क्लोरोमेथाक्सी हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा, क्लोरोमेथाक्सी एथेन। क्या नाम है, क्लोरोमेथाक्सी एथेन का जब करते हैं ग्रिगनार्ड अभिकर्मक के साथ। ठीक है, CH3MgCl के साथ कराएंगे तो क्या बन जाएगा आपका, MgCl2। ठीक है, प्लस इसी के साथ बनेगा आपका CH2, सॉरी यहाँ पे क्या होगा CH3 आपका CH2O, यहाँ पे भी हो जाएगा CH2, ये CH3, ये बनेगा ईथर बनेगा। तो यहाँ पे देखिए हैलोजनीकृत ईथर की क्रिया कराते हैं MgX के साथ, तो भी आपका क्या बनता है, ईथर का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये कुछ आपकी विधियां थी जिससे क्या कर सकते थे आप ईथर का निर्माण कर सकते। पहला देखिए पढ़े हैं अल्कोहलों से निर्जलीकरण द्वारा, ये देखिए इंपॉर्टेंट था। दूसरा देखिए आप पढ़े थे किसके द्वारा, डाईएजोमेथेन ना, डाईएजोमेथेन से भी देखिए इंपॉर्टेंट। और देखिए एकदम इंपॉर्टेंट है आपका विलियमसन्स संश्लेषण द्वारा, जो क्या करते हैं आप एल्किल हैलाइड से ईथर का निर्माण करती है। ये नाम रिएक्शन है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। विलियमसन संश्लेषण में क्या करते हैं, जब एल्किल हैलाइड को सोडियम किसके साथ, सोडियम एल्काक्साइड या पोटेशियम एल्काक्साइड के साथ अब क्रिया कराते हैं, तो आपका क्या बनता है, ईथर का निर्माण होता है। ठीक है, तो मेन आपकी यही इंपॉर्टेंट है, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। ओके, चलिए ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, आगे कल पढ़ाएंगे। ओके, थैंक यू।